नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कम्युनिटी साइंस के टॉप में 170 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आ चुका हूँ। ये पेपर बच्चों जो है ओकेशनल पेपर आपका है, जो कि BA BSc BCom सभी कोर्सों में आपका आयोजित होता है। ये पेपर आपका बलिया विश्वविद्यालय में, आपको बता दूँ JNCU बलिया विश्वविद्यालय में जो आपका पेपर लगा हुआ है 15 तारीख को BA का पेपर लगा हुआ है, 16 तारीख का आपका जो है BSc और BCom का पेपर लगा हुआ है। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी आज की क्लास साबित होगी। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मेरा जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। वीडियो को शेयर भी कर देना 205, जिससे सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को रट ले, जो कि इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए पेपर आपका जो इसकी परीक्षा मार्कशीट पर ही कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए, आपको बताना। देखो मधुमेह क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में हम डायबिटीज कहते हैं। देखो डायबिटीज जो होता है ये अधिक जो है शुगर से होता है, मीठा खाने से। ठीक है, मतलब शर्करा की मात्रा जो आपके शरीर में बढ़ जाती है उसी को हम मधुमेह कहते हैं। तो इसमें आपको जो है न्यून शर्करा युक्त आहार आपको देना चाहिए। बिल्कुल, इसमें का केवल पहला ऑप्शन आपका केवल राइट रहेगा इसमें का। अगला ऑप्शन देखिएगा, जो कि आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में जो है बढ़ जाती है, आपको बताना है। देखो गर्भावस्था में जो आवश्यकता बढ़ जाती है सबसे ज़्यादा, वो आपकी कैल्शियम की बढ़ जाती है, प्रोटीन की भी बढ़ जाती है, और जो है खनिज लवण की भी बढ़ जाती है। इसमें का आप लगाइएगा डी, उपरोक्त के सभी की जो है आवश्यकता बढ़ जाती है। इसमें का चौथा। अगला ऑप्शन पे आपका है 3 नंबर, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आपको बताना है। सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो प्रोटीन जो है मांस, मछली, अंडा जो कि अच्छा एक सोर्स माना गया प्रोटीन का। तो इसमें का जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपका है 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन परिरक्षक पदार्थों में अभी परिरक्षक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको बताना है। तो परिरक्षक पदार्थों की यहाँ से बात कर रहा है, तो क्या इसमें उपयोग किया जाता है, तो जो है चीनी, नमक, सिरका, या सभी। इसमें का आप लगाओ डी, उपरोक्त के सभी इसमें का राइट होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो आपका पेपर है कम्युनिटी आपका जो है साइंस का, आपके जो है जो फूड न्यूट्रिशन जो हाइजीन आपका पेपर होता है, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है आएंगे। तो प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर 1-2 क्लास इनको वॉच कर लेना, नहीं तो यही 170 क्वेश्चन है आपकी, इन्हीं से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर है कि विटामिन बी की कमी से जो है बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है, आपको बताना। देखो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। एनीमिया रोग भैया आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। रतौंधी बच्चों होता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। तो इस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 6 नंबर है कि भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है, आपको बताना। देखो यहाँ से मनोवैज्ञानिक जब कार्य पूछेगा तो है संतुष्टि जो है प्रदान करना है। ठीक है, भोजन का जो मनोवैज्ञानिक कार्य है संतुष्टि प्रदान करना है, क्योंकि भोजन न केवल शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि यह मनुष्य की जो भावात्मक जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उसको भी संतुष्ट करता है, जिसमें सुरक्षा, प्रेम, स्वीकृति की भावना आदि इसमें शामिल है। ऊर्जा प्रदान करना और जो है स्वस्थ रखना, भोजन के ये शारीरिक कार्य है, ना कि मनोवैज्ञानिक कार्य है। शारीरिक यदि कार्य पूछेगा तो ऊर्जावान बनाए रखना ये शारीरिक कार्य है, लेकिन मनोवैज्ञानिक जब कार्य पूछेगा तो आपको संतुष्टि प्रदान करना इसका मनोवैज्ञानिक कार्य आपका होगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा, जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि नॉन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो है आते हैं। इसमें जो है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी आता है, भारतीय जीवन बीमा निगम भी आता है, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, ये सभी आते हैं। इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 8 नंबर है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है विश्व बचत दिवस जो है मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, तो कहोगे भैया जो है 30 अक्टूबर को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन के अभाव से होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन जो है बी की कमी से होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो मांस, मछली और जो है अंडा। इसमें का पहला है। फिर किण्वन जो है की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो किण्वन की प्रक्रिया में खमीर जो है भाग लेते हैं। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 12 नंबर है कि निम्न में से जो कौन
कुपोषण का जो है कारण है आपको बताना है। तो कुपोषण के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि निर्धनता, पौष्टिक जो है भोजन की कमी, तत्वों की अज्ञानता, ये सभी इसके कारण हैं। इसमें का डी लगाओ। देखो इस पेपर में जो है कुछ आपके वही रिपीट क्वेश्चन, आपके इसी में 2-3 बार क्वेश्चन है, लेकिन आपको मैनेज कर लेना है सभी क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 13 नंबर है कि परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है, आपको बताना है। ठीक है, देखो परिधान के बाद, अब जो है परिधान क्या है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि कपड़े पहनने के बाद उपलब्ध जो है विकल्पों में से सबसे आवश्यकता जो होती है, ठीक है, उन्हें जो है स्टोर करने, धोने से शारीरिक की जो दुर्गंध है उसको जो है नमी को दूर करने के लिए हवा में सुखाया जाता है। तो परिधान के लिए हवा देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें का आप लगाइएगा जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, आपको बताना है। तो इसके लिए जल प्रदूषण की यहाँ से बात कर रहा है। तो देखो इसमें जो है जो वन रोपण है इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगले दिन को बात करें जो कि इसमें दिया हुआ है कि तेल जो है रिफाइनरी, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। कागज कारखाना, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें का डी लगाओ, बी बाद इसमें दोनों। ठीक है, अगला भी इसमें है जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है, आपको बताना है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो संख्या है बच्चों 8 है। कितनी है? 8 है। इसमें का तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है ये क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो ये जो एज होती है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? तो इस एज को हम 2 से लेकर के 6 वर्ष की जो एज होती है इसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि बाल्यावस्था माना जाता है 2 से लेकर के जो है ये 12 वर्ष तक मानी जाती है। लेकिन क्योंकि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, 2 से लेकर के 6 वर्ष तक और 6 से लेकर के जो है 12 वर्ष तक, ये बाल्यावस्था के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें का दूसरा आपकी जो शैशवावस्था आपकी दी हुई है ये जन्म से लेकर के जो 2 वर्ष का जो समय होता है आपकी शैशवावस्था है। बाल्यावस्था मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 वर्ष से लेकर के कितने भैया 12 वर्ष तक, 2 से लेकर के 12 वर्ष तक, इसमें 6 भी वर्ष, इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया है। फिर आपका जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को जो है ये 10 से लेकर के जो है 21 वर्ष तक जो है इसको माना जाता है मुख्यतः। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर की ICDS के जो है कार्य क्या है। तो ये जो है बच्चों महिलाओं के लिए कार्य करती है, इसमें का डी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि 18 नंबर है आंतरिक जो है सज्जा ये अभिव्यक्ति है, तो किसकी अभिव्यक्ति है? तो रुचि की भी है, कौशल की भी है, धन की, सदुपयोग की भी है। इसमें का डी उपरोक्त के सभी। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है, आपको बताना है। तो भैया अपने भविष्य के लिए अपने परिवार की बचत करता है, चाहे रुपए पैसे की हो या फिर संसाधनों के हो। इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है, आपको ये बताना है। देखो उपभोक्ता का जो अधिकार है, चयन करना ये भी इसका अधिकार है, क्षतिपूर्ति ये भी इसका अधिकार है, शिकायत दर्ज करवाना ये भी इसका अधिकार है, लेकिन दुकान में रेड करवाना ये इसका अधिकार नहीं है। इसमें का सी है। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि EPO ये जो है जो मार्क है उपलब्ध कर रहते हैं, किसके लिए जो है उपलब्ध रहते हैं? तो कैचा व्यय होता है। EPO जो आपका दिया हुआ है ये क्या है? तो ये आपका जो है प्रोडक्ट ऑर्डर इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो मार्क होता है जो फ्रूट होते हैं, जो फल होते हैं, उस उत्पादकों पर जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है कैचअप होता है, इसमें का लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर है कि मैत्रिक आय के अंतर्गत जो है आता है। तो मैत्रिक आय के अंतर्गत जो है क्या आता है? मकान का जो है किराया। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपसे कोई आपने जो है 2 मकान आपने जो बनवा दिए या फिर 2 मार्केटें आपने बनवा दी, उसको भाड़े पे आपने दे दिया, तो उससे जो किराया आएगा उसको हम मैत्रिक आय कहेंगे। या फिर फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो किसी को आपने जो उधार रुपये दिए उससे आप ब्याज ले रहे हो तो भी आपकी मैत्रिक आय आपकी कहलाएगी। इसमें का डी है। फिर है सिले जो है सिलाए वस्त्रों की श्रेणियाँ होती हैं। तो कितनी भैया इसकी श्रेणियाँ होती हैं?
तो इसकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, क्योंकि एक पुरुष लोगों के लिए वस्त्र सिले जाते हैं और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, तो इसके 3 होते हैं वर्ग। इसमें भी आपका है 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है गृह विज्ञान की शाखा नहीं है, आपको बताना है। देखो, प्रसार शिक्षा ये 20 की शाखा है और वस्त्र विज्ञान ये 20 का साधन जो है इसका कह सकते हो शाखा है, ब्रांच है। मानव विकास भी है, लेकिन डायटेटिक्स डायटेटिक्स जो है आपका दिया हुआ है, ये इसकी कोई भी शाखा नहीं है, क्योंकि डायटेटिक्स जो आपकी दी हुई है ये क्या है, ये आप इसको ये कह सकते हो कि ये पोषण विज्ञान का एक विशिष्ट एक क्षेत्र है, न कि गृह विज्ञान का। इसमें का लगाओ दूसरा। अगला भी आपका दिया हुआ 25 नंबर है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग को प्रभावित करते हैं, फिर उसमें पनपते हैं, तो वो जो है गले में। इसमें का डी है। अगला भी आपका है 26 नंबर क्वेश्चन की गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी से जो है रक्त की कमी हो जाती है, गर्भावस्था में किस तत्व की कमी से आयरन की कमी होती है, रक्त की कमी होती है, तो कहोगे कैल्शियम की कमी से। 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका दूसरा है। फिर धात्रीय अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो कहोगे भैया 700। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की भोजन को छूने से पूर्व एवं उसके पश्चात हाथ धोने चाहिए, क्योंकि जो है साबुन से। इसमें का लगाओ तीसरा पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन की मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत जो है आता है, तो कहोगे जो है मौद्रिक जो है आय के अंतर्गत आता है। इसमें का पहला लगाइएगा। समेकित बाल विकास परियोजना जो है प्रदान करता है, तो जो है पूर्व शैलीय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण, ये सभी जो है प्रदान करता है। इसमें का जो राइट आपका होगा इसमें का डी। बालक का जो है प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है, तो बालक का जो प्राथमिक जो समूह होता है वो भैया उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली होती है। इसमें का सी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन की विकासात्मक जो है मनोविज्ञान लाभदायक है, तो ये जो है बच्चों के लिए भी लाभदायक है, शिक्षकों के लिए भी है और अभिभावक जो है उनके लिए भी है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 33 नंबर कि बच्चों को जो है पोलियो और जो है डीपीटी का बूस्टर डोज जो है किस एज में दिया जाता है, किस उम्र में दिया जाता है, आपको बताना है। तो 16 महीने से लेकर के 24 महीने के मध्य दिया जाता है। इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 34 नंबर है कि अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग जो है करना चाहिए, आपको ये बताना। तो उसके लिए जो है ब्रेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेल विधि क्या है? ब्रेल विधि एक स्पर्शनीय जो है लेखन विधि है, स्पर्श के द्वारा इसको पढ़ता है, जिसका उपयोग जो है जो कि दृष्टिहीन जिनको दिखाई नहीं देता है उन लोगों को पढ़ने लिखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। इसमें का पहला। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा यहाँ से बाघ दिया हुआ है, ये गलत है, यहाँ पर इसको खाद्य देना था। खाद्य एवं कृषि संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में FAO, इसकी स्थापना कब हुई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो भैया इसकी जो स्थापना हुई है 1945 में। कब हुई है? 1945 में। तो ये जो है 10 भी दिया थोड़ा सा गलत है, 1945 में का राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 36 नंबर के सूर्य की रोशनी ये प्रदान करती भी है तो हमको विटामिन डी देती है, ठीक है, इसमें का डी। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन की मानव शरीर का सबसे बड़ी जो है प्रथि निम्न में से जो है कौन सी है, आपको बताना। सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, इस तरह से समझ सकते हो, तो कहोगे जो है लीवर है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा यकृत है। अगला क्वेश्चन पे आपका है 38 नंबर है कि उपभोक्ता की विशेष जो है समस्या होती है, तो उपभोक्ता की जो समस्याएं होती हैं वस्तुओं में मिलावट ये भी है, वस्तुओं पर जो है अपूर्ण लेबल ये भी है, दोष युक्त मापन, तौल के साधन, ये सभी हैं कह सकते हो विशेषताएं समस्याएं हैं उपभोक्ता की। इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, आपको ये बताना है। देखो पारिवारिक जो आय है बच्चों, इसको जो बांटा गया है 3 भागों में। 3 भागों में कौन कौन से? एक है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय, तीसरा है मानसिक आय। तो इसमें का पहला राइट है। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो देखो टिकाऊपन इसकी विशेषता है, ठंडा है भी इसकी विशेषता है, आरामदायक भी इसकी विशेषता है, लेकिन कठोर इसकी कोई विशेषता नहीं भैया, इसलिए इसमें का डी। वस्त्र जो है बनाते हैं, तो वस्त्र कौन बनाते हैं भैया, तो कहोगे जो है वस्त्र बनाते हैं व्यक्ति बनाते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला।
फिर इसमें है परिधान जो है कैसे होने चाहिए, तो परिधान जो होने चाहिए भैया ये आरामदायक भी होने चाहिए, स्वच्छ भी होने चाहिए, आधुनिक भी होने चाहिए सभी। इसमें का डी। सूती वस्त्र पर किसका जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रबड़ का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 44 नंबर है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो भैया कहोगे कैल्शियम की, इसमें का बी। थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन्स है वो क्या कहलाता है, थायरॉक्सिन कहलाता है, इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा। 45 का बी है। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन कि रेफ्रिजरेटर में होता है, तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कहोगे प्रशीतन होता है। प्रशीतन क्या है, देखो प्रशीतन इसका कह सकते हो रेफ्रिजरेटर का जो मुख्य कार्य होता है प्रशीतन होता है। प्रशीतन जो है किसी स्थान पर पदार्थ को उसके वातावरण के ताप से नीचे तक जो है ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसमें का पहला। अगला फिर आपका है 47 नंबर क्वेश्चन की ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की सुरक्षात्मक जो है पौष्टिक तत्व हैं, तो विटामिन और खनिज हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 49 नंबर है कि वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भर के प्रति किग्रा पर कितना होता है, क्योंकि 1 ग्राम प्रति जो है केजी पर, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 50 नंबर है, किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंगों की हड्डियां जो है मुड़ जाती है, आपको बताना है। देखो बच्चों में जो हड्डियां मुड़ जाती है ये विटामिन डी की कमी से, बच्चों में जो रोग होता है रिकेट्स रोग होता है, अस्थियोमलेशिया जो रोग होता है बुजुर्गों में होता है। अगला भी क्वेश्चन आपका जो है 51 नंबर है कि निम्न में से जो है किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखना पर विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, तो कहोगे जो है तांबे के बर्तन में, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा, ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका ओआरएस जो है, जो ओआरएस का जो घोल दिया जाता है ओआरएस का, अब इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ओ से होता है ओरल, आर से होता है रिहाइड्रेशन, एस से होता है सोल्यूशन, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये जो है डायरिया होने पर दिया जाता है जब पानी की जो है इसके साथ मिलाकर पानी के साथ, इसमें का डी। फिर है 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा जल तथा जो खाद्य पदार्थों द्वारा सर्वाधिक जो है रोग है, आपको बताना है, तो कहोगे जो है हैजा है, ठीक है, खाद्य पदार्थों से जो रोग होता है हैजा होता है, इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। चलेगा, खाने पीने की जो चीजें हैं उससे बीमारी होती है। यहाँ से 51 के बाद आपके कुछ क्वेश्चन जो है इसमें जो कि गायब हैं, तो यहाँ से हम इसको भी देख लेंगे, चलेगा इसको भी। अगला देखो भी, हाँ ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपका 103 है जो कि कुकुर जो है खांसी के बचाव के लिए कौन सा टीका जो है लगाया जाता है, आपको बताना है। तो इसके बचाव के लिए भैया जो टीका लगता है वो लगता है टीपीटी का लगता है, इसमें का जो राइट आपका होगा जो कि डीपीटी का, इसमें का दूसरा, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है अंड ग्रंथि जो है कहाँ कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, कहोगे जो है वृषण को, इसमें का पहला, क्योंकि वृषण को जो है अंड ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह जो है नर प्रजनन अंग है जो शुक्राणु हार्मोन्स का उत्पादन जो है करता है, इसमें का पहला। अगला भी आपका कि शीघ्र जो है नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ क्या है, तो कहोगे भैया दूध है, ठीक है, चना वगैरह तो ज़्यादा दिन तक यूज कर सकते हो, मैदा वगैरह, लेकिन दूध जो है ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते हो। अगला भी आपका है कि गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो इसको जो है जो कि 2200 से लेकर जो है 2800 कैलोरी प्रतिदिन, इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। भोजन जो है दूषित नहीं होते हैं, तो भोजन तैयार करने में स्वच्छता के द्वारा जब स्वच्छ बनाओगे भोजन तो दूषित नहीं होगा, इसमें का डी। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है, आपको बताना है। देखो खाद्य पदार्थों का जो मानक जो चिन्ह है वो आपका है क्योंकि FPO है, इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 109 नंबर की कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, इसमें का जो राइट होगा तीसरा।
दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है भैया, तो दालों में जो है, जो कि दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें का तीसरा, देखो पेपर आपका बहुत ही इजी आएगा, ज़्यादा आपको लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर देखिएगा कि मांस, मछली, अंडा में जो है कौन से पोषक तत्व जो है प्राप्त होते हैं, तो ये जो कि प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसमें का डी। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसको समझिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ISI का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, जिसको हम हिंदी में भारतीय मानक संस्थान कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि किस जो है अवस्था को तूफानी और जो है तनाव की अवस्था जो है कहा जाता है, आपको बताना है। तो भैया किशोरावस्था को कहा जाता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। देखो इस पीडीएफ में कुछ जो विकल्प हैं गलत दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सही ही पढ़ाता चल रहा हूँ। इसमें किशोरावस्था राइट रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिन की होती है भैया, तो कहोगे जो है 280 दिन की होती है, 9 महीने की होती है, सभी को पता होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन भी देखिएगा कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत जो है कौन शामिल नहीं है, आपको बताना है। देखो इसमें दाग धब्बे छुड़ाना ये भी इसमें शामिल है, सुखाना, उनको धुलना सुखाना ये भी शामिल, लेकिन इस्त्री करना धुलाई की प्रक्रिया में नहीं शामिल है। इसमें का डी। फिर आपका है सूती वस्त्रों में किसका जो है कलफ जो है लगाया जाता है, आपको बताना, तो कहोगे अरारोट का। इसमें का डी है। फिर आपका है कि इनमें से जो है किस हार्मोन्स के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है, आपको बताना है, तो कहोगे जो हो इसका जो राइट आपका विकल्प रहेगा एंड्रोजन की कमी से। इसमें का तीसरा, क्योंकि यह जो है जो एंड्रोजन है यह पुरुष यौन हार्मोन्स का एक समूह है, और जिसमें मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन इसमें शामिल है, जो कि पुरुष का सेक्स हार्मोन्स है, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि इसकी कमी से पुरुष में जो है नपुंसकता जो है आ सकती है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इसमें का तीसरा। फिर आपका 118 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है, आपको बताना है। तो भैया इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसमें का जो राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। कौन कौन से अनाज के उत्पाद पहला आपका हो जाएगा, फल सब्जियां दूसरा है, दूध के उत्पाद तीसरा हो जाएगा, मांस मछली दालें ये सब आपके चौथे में आ जाएंगी। इसमें का तीसरा। फिर है लार में रहता है तो टाइलिन, ठीक है, इसमें का होगा आपका दूसरा। फिर आपका है जो कि दिया हुआ है कि खाद्य एवं जो कृषि जो कि ये संगठन जो है जिसको हम FAO, अभी ये क्वेश्चन 2 बार इसमें पूछा गया है, इसकी स्थापना 1945 में हुई, मैंने आपको बताया था अभी। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सूर्य की रोशनी से ये जो है विटामिन डी हमको देती है। इसी पेपर में जो PDF है काफ़ी इसी में क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि है। इसमें का पहला। उपभोक्ता की जो विशेष समस्याएं क्या होती हैं, ये सभी समस्याएं हैं, वस्तु में मिलावट, वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल, दोष युक्त जो माप है, जो तौल है, ये सभी इसमें का डी। फिर आपका है कि पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, तो इसको भैया जो बांटा गया है 3 भागों में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वास्तविक आय, मानसिक और जो है मौद्रिक आय में। इसमें का पहला। फिर इसमें है कि सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है, तो कठोर इसकी कोई विशेषता नहीं है, और इसकी सभी इसकी विशेषता ही है। वस्त्र जो है बनाते हैं व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिधान कैसे होने चाहिए, तो आरामदायक, स्वच्छ, आधुनिक, ये सभी। इसमें का डी होगा। सूती वस्त्र पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो रबड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है और सभी का पड़ता है। इसमें का लगाओ पहला। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी से हो जाती है, आयरन की कमी, कहोगे कैल्शियम की कमी से। इसमें का भी। अगला भी आपका कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत जो आता है, आपको बताना है, तो कहोगे भैया मौद्रिक आय के अंतर्गत जो आता है। इसमें का पहला है। फिर अगला इसमें क्वेश्चन के समेकित बाल विकास परियोजना ये प्रदान करता है, तो ये सभी जो है चीज़ें प्रदान करता है, पोषण, टीकाकरण वगैरह। इसमें का डी। बालक का प्रथम जो है सामाजिक समूह कौन होता है, तो उसका परिवार होता है, उसकी फैमिली। इसमें का लगाओ सी। विकासात्मक जो है मनोविज्ञान लाभदायक है, तो ये जो है बालकों के लिए, शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए। इसमें का डी लगाइएगा। फिर है कि बच्चों को जो है पोलियो और
डीपीटी का बूस्टर डोज किस एज में दिया जाता है? तो 16 से 24 महीने में। अगला फिर आपका कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? कहोगे जो है ब्रेल विधि का, स्पर्श के माध्यम से। थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है ये क्या कहलाता है? इसको हम जो है थायरॉक्सिन कहते हैं, इसमें का दूसरा है। फिर आपका रेफ्रिजरेटर में होता है क्योंकि प्रशीतन होता है, ठंडा करता है। फिर है आपका ऊर्जा जो है प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कहोगे कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन भी आपका सुरक्षात्मक जो है पौष्टिक तत्व कौन है? तो भोजन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर जो है विटामिन और खनिज। तो यहाँ से सुरक्षात्मक आपके जो फूड है भैया, ये विटामिन और आपके जो मिनरल्स हैं, इसमें का चौथा। अगला भी आपका है 40 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति गिरा पर कितना होता? तो 1 ग्राम, इसमें का पहला। अगला भी आपका इसमें जो दिया हुआ 141 है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की जो है हड्डियां जो है मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। अगला भी आपका है कि निम्न में से किस बर्तन में खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक रखना जो है विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है? तो कहोगे तांबे के बर्तन, इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा तांबे का बर्तन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा कुपोषण का कारण भी है? तो सभी इसके कारण है अज्ञानता, निर्धनता, पोषक तत्वों की कमी, सभी हैं। फिर परिधान के उपयोग के बाद किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो आपको बताना है। तो कहोगे जो है हवा देना, इसकी आवश्यकता होती है, इसमें का लगाइएगा चौथा। जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से जो कौन जिम्मेदार है? तो इसमें जो तेल, रिफाइनरी जो है ये जिम्मेदार है, कागज कारखाना ये दोनों है, इसलिए डी लगाइएगा, बी व सी दोनों। अगला भी आपका है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। तो कहोगे भैया इसकी संख्या 8 है, इसमें का सी है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो एज होती है ये बाल्यावस्था कहलाती है, इसमें का बी। अगला भी आपका क्या आईसीडीएस के कार्य क्या है? तो बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करती है, इसमें का लगाओ डी। फिर है आंतरिक जो है सज्जा अभिव्यक्त है, किसकी अभिव्यक्ति है? तो रुचि की भी है, कौशल, धन के सदुपयोग सभी की, इसमें का डी। अगला भी आपका कि प्रत्येक परिवार अपने सुरक्षित भविष्य के लिए क्या करता है? तो बचत करता है, इसमें का पहला है। फिर किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? तो कहोगे खमीर, इसमें का दूसरा। उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? तो दुकान में जो है रेड करवाने का अधिकार नहीं है, इसमें का तीसरा। फिर है ईपीएफओ मार्क जो उपलब्ध है रहते हैं कैचअप, इसका होता है, इसमें का पहला। मौद्रिक आय के अंतर्गत जो आते हैं? तो मौद्रिक आय के अंतर्गत जो है मकान का जो किराया होता है, इसमें का ये आता है। सिले सिलाए जो वस्त्रों की श्रेणियाँ होती है? तो सिले सिलाए जो वस्त्र होते हैं इसकी श्रेणियाँ 3 होती हैं, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि निम्न में से कौन जो है गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? तो टाइटेटिक्स जो है इसकी शाखा नहीं है और सभी इसकी शाखाएं हैं, इसमें का बी है। फिर डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में जो है पनपते हैं? कहोगे जो है गले में, इसमें का डी है। गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो कहोगे कैल्शियम की, इसमें का बी। धात्री अवस्था में कितनी जो है अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है भैया? तो कहोगे 700 कैलोरी की। भोजन को छूने से पूर्व और जो उसके पश्चात हाथों को साबुन से धोना चाहिए, इसमें का तीसरा आपका राइट होगा। मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो मधुमेह मतलब डायबिटीज, उसको पहले से शर्करा भी है तो उसको कम शर्करा आपको देनी चाहिए, इसमें का पहला। फिर निम्नलिखित में से जो है किसकी आवश्यकता गर्भावस्था में बढ़ जाती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता, कैल्शियम, खनिज, ये सभी की, इसमें का डी लगाइएगा। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो मांस, मछली, अंडा, इसमें का पहला लगेगा, अच्छे सोर्स हैं। अगला भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन परिरक्षक पदार्थों के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये सभी किए जाते हैं, चीनी, नमक, सिरका, इसमें का डी। अगला भी आपका विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कहोगे बेरी बेरी होता है, इसमें का डी लगाइएगा। भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है भैया? तो मनोवैज्ञानिक है संतुष्टि प्रदान करना। फिर है कि नॉन जो है बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो है सभी आते हैं, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा, सभी आते हैं, इसमें का डी। फिर आपका है प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो कहोगे 30 अक्टूबर को, इसमें का पहला है। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, B1 से। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मांस, मछली, अंडे, इसमें का पहला लगेगा, पूर्णतः राइट होगा। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी देख लीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसकी एक क्लास हम 75 क्वेश्चंस की हम कल तक वो भी करा देंगे, ठीक है। और खासकर सभी विद्यार्थी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो कि इससे जाकर आपको 1-2 वीडियो आपको देख लेना है, पेपर आपका बहुत ईजी आएगा, इसकी टेंशन आप लोग जो है मत लीजिए, ठीक है।
और पेपर आपका हो जाएगा तो पेपर जरूर अपना जो है ले आइएगा, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा। ये मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अपना पेपर आपको जो है सेंड कर देना है 8173840090 पर।